तो देखिए संभल इस वक्त शांत है, लेकिन तनाव जो है वो लखनऊ में देखने को मिल रहा है, जहां देखिए सियासी कलेश मचा हुआ है। आपको बता दें कि सर्वे को लेकर के जिस तरीके से माहौल गरमाया हुआ है, और इसके अलावा देखिए अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो अड़े हुए हैं संभल जाने को लेकर के, और पुलिस लगातार कह रही है कि आप संभल मत आए, अगर संभल आएंगे तो यहाँ पर सियासत होगी जिसके बाद माहौल खराब हो सकता है। हालांकि वो अड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी क्या छिपाना चाहती है, इसे बेनकाब करने के लिए हम पहुंचेंगे। और इसके बाद एक बड़ी अग्नि परीक्षा पुलिस की भी मानी जा रही है, जो कि इस सियासी दौड़ को रोकने के लिए लगातार जुटी हुई है। रिपोर्ट देखिए। जो प्रतिबंध है वो संभल जिले के लिए है, यहाँ लखनऊ के लिए नहीं है। संभल हिंसा मामले में आज जमकर सियासी बवाल मचा है। अखिलेश यादव की पार्टी के नेता संभल जाने की जिद पर अड़े। देखो ये पुलिस आई है, ये पूरी तरह से गैर कानूनी ढंग से, संवैधानिक ढंग से ये अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं, असंवैधानिक काम गैर कानूनी ढंग से यहाँ रोक रहे हैं। संभल पुलिस कह रही है कि अभी संभल ना आओ, क्योंकि नेता संभल आए तो माहौल बिगड़ सकता है। जबकि सपा आरोप लगा रही है कि पुलिस सपा डेलीगेशन को इसलिए रोक रही है क्योंकि सपा नेता संभल गए तो हिंसा की हकीकत पता चल जाएगी। मुझे इसलिए नहीं जाने देना चाहते होंगे कि इन्होंने तमाम प्रकार के गलत काम किए हैं, वहाँ गोली चली है, लोग मरे हैं। ये तमाम भ्रम पैदा कर रहे हैं, ये पैदा कर रहे हैं कि हम जो है ये अपने आपस में लड़के मरे हैं। कहीं कोई कुछ कहता तो सत्यता का पता लग जाता कि हकीकत क्या है। तनातनी इतनी ज्यादा है कि लखनऊ पुलिस सुबह से 15 सदस्यीय सपा डेलीगेशन को समझाने में जुटी रही कि संभल ना आओ, लेकिन जब सपा नेता नहीं माने तो पुलिस ने सपा नेताओं को हाउस अरेस्ट ही कर दिया। सुबह सुबह संभल के लिए निकलना था, लेकिन फिर तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो माता प्रसाद पांडे के दरवाजे पे पहुंचे। माता प्रसाद पांडे ने एक्सक्लूसिवली रिपब्लिक से बात करते हुए अपना पक्ष रखा कि जो धाराएं हैं, जो स्थितियों के अनुरूप जो धाराएं हैं वो संभल में लगाई गई है, लेकिन यहाँ दरवाजे पर ही लोग रोक देना ये लोकतंत्र की हत्या है। लखनऊ में एक तरफ सपा नेताओं की जिद है कि वो संभल जाकर रहेंगे, तो दूसरी तरफ यूपी पुलिस है जो सपा नेताओं को समझाने में जुटी है कि संभल मत जाओ। और इन सब के सेंटर में है अखिलेश यादव, जिनके इशारे पर आज ये सब कुछ हो रहा है। जैसे ही 15 सदस्यीय सपा डेलीगेशन को संभल जाने से रोका गया, अखिलेश यादव ने तुरंत योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अखिलेश यादव ट्वीट कर लिख रहे हैं कि प्रतिबंध लगाना भाजपा सरकार के शासन, प्रशासन और सरकारी प्रबंधन की नाकामी है। ऐसा प्रतिबंध अगर सरकार उन पर पहले ही लगा देती जिन्होंने दंगा फसाद करवाने का सपना देखा, तो संभल में शांति सौहार्द का वातावरण नहीं बिगड़ता। उपचुनाव में 7 सीटें हारकर बैठे अखिलेश संभल मुद्दे पर फुल सियासी लड़ाई के मूड में दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम संभल जाएंगे, पीड़ितों से बातचीत करेंगे और हिंसा कैसे हुई इसका खुलासा करेंगे। जबकि संभल पुलिस अपील कर रही है कि अभी कोई नेता संभल नहीं आ सकता, क्योंकि 10 दिनों तक किसी नेता के संभल आने पर पूरी तरह से रोक है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच आपको बता दें कि संभल हिंसा को लेकर कई वीडियो सामने आए हैं। अब एक और नया वीडियो सामने आया है जिसमें सबसे पहले पुलिस भीड़ को समझाने की कोशिश कर रही है, शांत रहने की बात कह रही है, पुलिस समझा रही है भीड़ को शांत रहने के लिए। वीडियो में सीओ अनुज चौधरी ने लोगों को समझाया, हंगामा न करने के लिए मनाते हुए नजर आए। देखिए एक और वीडियो सामने आया है। लगातार कई वीडियो संभल हिंसा से जुड़े हुए सामने आ चुके हैं, लेकिन एक नया वीडियो सामने आया जो हम आपको दिखा रहे हैं। सर्वे से ठीक पहले भीड़ को पुलिस समझा रही है। लग जाए आपस में, लोगों में, बच्चों में। और पहले देखो किसी तरह से पहले एनआरसी में हुआ था, बहुत लोगों को नुकसान हुआ, कितनी परेशानी होती है। तो भीड़ का कोई रूप नहीं होता, और ये भीड़ में कुछ लोग ऐसे होते हैं, अब जो एक भी पत्थर मारे वो तो भाग जाएगा, पता नहीं कहाँ। और जो तुम जो खड़े हो यहाँ बड़े, ये जो मैंने वीडियो बनाई है, तो इनमें से ही सब रहेगा। समझ में आई बात? यह बिल्कुल कटु सत्य बता रहा है, तो इसलिए अपना यार ठीक है, हर चीज आपकी आस्था की मैं कदर करता हूँ, ऐसा नहीं है, पर हम अपना मेरा मॉडल है।
लग जाए आपस में, लोगों में, बच्चों में। और पहले देखो इसी तरह से पहले एनआरसी में हुआ था, बहुत लोगों को नुकसान हुआ, कितनी परेशानी होती है। तो भीड़ का कोई रूप नहीं होता। और ये भीड़ में कुछ लोग ऐसे होते हैं, अब जो एक भी पत्थर मारे वो तो भाग जाएगा, पता नहीं कहाँ जाएगा। और जो तुम जो खड़े हो यहाँ बड़े, ये जो मैंने वीडियो बनाई है, तो इनमें से ही सब रहेंगे। समझ में आई बात? यह बिल्कुल कटु सत्य बता रहा है। तो इसलिए अपना यार ठीक है, हर चीज आपकी आस्था की मैं कदर करता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है। पर हम अपना नया मॉडल है। और सीधे जतिन के पास चलेंगे, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, देखिए किस तरीके से ये नया वीडियो जो सामने आया, इसमें साफ साफ देखा जा रहा है, संभल से हमारे साथ जतिन जुड़े हुए हैं। जतिन, ये इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि पुलिस वहां पर भीड़ को समझाने की कोशिश कर रही है और कई सियासतदान ऐसे हैं वो लगातार पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं, पुलिस पर छीटाकशी कर रहे हैं। आज बिल्कुल देखिए, कल से इंटरनेट ओपन हुआ है तो संभवतः वो वीडियोस भी अब सामने आएंगी, पब्लिक डोमेन में आएंगी, जो अभी तक पुलिस के पास नहीं थी, लोकल लोगों द्वारा बनाई गई थी। उसी में से एक वीडियो अब अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। उस वीडियो में आपको नजर आ रहे हैं सीओ अनुज चौधरी, और वो लोगों को समझा रहे हैं और दावा ये किया जा रहा है कि ये जो वीडियो है वो सुबह तकरीबन 8 से 8:15 बजे के बीच का है। 24 तारीख जिस दिन सर्वे टीम पहुंची थी शाही जामा मस्जिद में, उस समय का ये वीडियो है। और इस वीडियो में लगातार लोगों को ये एडवाइस किया जा रहा है कि आप भीड़ इकट्ठी ना करें। सीओ ये भी समझा रहे हैं संभल के कि अगर भीड़ इकट्ठी हो जाती है, कोई पथराव कर देता है, तो किस तरीके से आप लोगों पर इसकी गाज गिरेगी। एक तरीके से सीए एनआरसी को लेकर जिस समय जो प्रोटेस्ट हुआ था उसका भी हवाला वो सीओ देते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जब ये पब्लिक डोमेन में वीडियो है और सबने देखा कि उसके बाद तकरीबन 9:15 साढ़े 9 बजे के आसपास किस तरीके से पथराव पुलिस बल पर किया गया, फायरिंग की गई, आगजनी की गई, तो कहीं ना कहीं अब ये जो वीडियो है वो जांच का विषय बनते जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग ये बात बोल रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही थी, भीड़ इकट्ठी होती चली गई, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने उस समय क्यों संज्ञान नहीं लिया, क्यों लोगों को नहीं समझाया, तो कहीं ना कहीं ये वीडियोस अब उस और भी इशारा कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन उस समय जो भीड़ इकट्ठी हो रही थी उनको समझा रहे थे, बहुत पोलाइटली वे में समझा रहे थे, उदाहरण देके समझा रहे थे कि सीए एनआरसी के दौरान जैसी घटनाएं हुई उसमें कई लोग जो है गिरफ्तार किए गए और भीड़ में कोई शक्ल नहीं होती, भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, इस तरीके की बातें भी बोली गई। लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि 9:15 बजे के बाद और भीड़ इकट्ठी शुरू होती हुई नजर आती है और उसके बाद उपद्रवी का कोई चेहरा नहीं है। वो लोग पत्थरबाजी करते हुए तमाम वीडियो सामने है कि कैसी ईंटें उठाई गई, अपने फेस को कवर किया गया, और पुलिस और डीएम लगातार ये बात बोल रहे हैं कि ये किसी साजिश के तहत की गई घटना है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जब पुलिस समझा रही थी तो भीड़ तितर बितर क्यों नहीं हुई? जब पुलिस समझा रही थी तो पीछे से जो मॉब आया उनको बिल्कुल जतिन, देखिए जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन लगातार ये चाह रहा है कि कानून व्यवस्था खराब ना हो, इसको लेकर के लगातार जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन राजनीतिक रोटियां भी सेकी जा रही है। इस बीच एक बड़ी खबर बता दे, दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर रोके गए सपा सांसद, और यहाँ पर देखिए तमाम जो डेलीगेशन है समाजवादी पार्टी का वो अड़ा हुआ है संभल जाने के लिए, लेकिन उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां देखिए जो जद्दोजहद है वो किस कदर की जा रही है पुलिस प्रशासन द्वारा। पुलिस का अमला लगातार कह रहा है कि आप नहीं जाइए, नहीं तो हालात जो है वो तनावपूर्ण हो जाएंगे। और सांसद हरेंद्र मलिक बर्क नदवी को पुलिस ने रोका है संभल। क्या देखिए किस तरीके से जो विवाद खड़ा हुआ है, मस्जिद या मंदिर, इसको लेकर के फैसला तो बाद में आएगा, लेकिन सियासी घमासान यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। अब क्या करूं, गाड़ी में बैठे बैठे थक गया, 40-45 मिनट तो यही होगी। अब बैठे बैठे थक गया तो बाहर बैठ गया, भाई जैसा भी इनका है ये कर, हम बैठे हैं। आगे प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? है जी, आगे प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? भाई एक्शन तो ये तो राम जाने, ये बताऊंगे एक्शन हम क्या करेंगे। हम तो बैठिए, लोकतंत्र है, हम तो लोकतंत्र में सम्मान करते हैं कानून का। गलत तरीके से ये रोका गया है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। हमारी मांग है अगर जनता के साथ
अगर अत्याचार होगा, जुल्म होगा, ज्यादती होगी, हत्या होगी, तो उसका उजागर कौन करेगा, उनकी मदद कौन करेगा? अगर पुलिस प्रशासन और शासन उनके खिलाफ खड़ा होगा तो विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग आकर करके उनकी मदद करें। हमारा मकसद ये था कि हम जाके उनके दुख दर्द के अंदर शरीक हो सकें और जिस प्रकार घटना को अंजाम दिया गया है उस पर सारी उसकी रिपोर्ट लेकर के माननीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को सौंप सकें। लेकिन हमें बड़ा अफसोस है कि इस टाइप की ये सरकार अब पुलिस प्रशासन की करतूतों पर पर्दा डालने के लिए इस टाइप की ये इलीगल काम कर रही है। सियासी दंगल यहां पर किस तरीके से छिड़ता हुआ नजर आ रहा है, तमाम प्रतिक्रियाएं हम आपको बता रहे हैं। लेकिन अब चलिए आपको बता देते हैं इस बवाल की भूमिका आखिर किस तरीके से गढ़ी गई है, किस तरीके से यहां पर ये जो बवाल अभी स्थिति बनी हुई है ये किस तरीके से उत्पन्न हुई है। लेटर जारी करके तमाम नाम यहां पर सपा की तरफ से जारी किए गए। माता प्रसाद पांडे की अगुवाई यहां पर देखने को मिली। इस सपा का डेलीगेशन जो कि अड़ा हुआ है संभल जाने को लेकर के, सपा नेता सुबह संभल जाने के लिए निकले थे लेकिन उन्हें रोक लिया गया। जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हें रोकता हुआ नजर आया। पुलिस ने सपा नेताओं को रोक लिया और समय रहते देखिए जिस तरीके से यहां पर अलर्टनेस बढ़ती गई। ये बताया जा रहा है कि जो स्थिति है वो तनावपूर्ण ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए ये किया जा रहा है। नेता नहीं जाए ये एक लगातार अपील की जा रही है और अलर्टनेस यहां पर किस तरीके से बढ़ती जा रही है। संभल को संभालने की कोशिश हो रही है लेकिन लगातार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन है वो अड़ा हुआ है कि हमें संभल जाना ही है। क्या सच वो है जो बीजेपी छिपाना चाहती है? ये लगातार ये कह रहे हैं कि उसे बेनकाब करना ही उनका मकसद है। हालांकि जिस तरीके से ब्रजेश पाठक ने इसको लेकर के प्रतिक्रिया दी है, क्या कुछ कहा आपको वो भी सुनवा देते हैं। संभल की घटना पे समाजवादी पार्टी के मुखिया ने अरे मेरे भाई कहाँ लगाएगा लोग जो ट्वीट करके कहा है हम उसकी निंदा करते हैं। समाजवादी पार्टी के जो चाल चरित्र और चेहरा है वो उजागर हो गया है। संभल की घटना की जिम्मेदारी अखिलेश यादव जी को लेना चाहिए। वास्तव में जो संभल के अपराधी हैं वही समाजवादी हैं। जिन लोगों ने कुकृत्य को अंजाम दिया है सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और समाजवादी पार्टी उनके कुकृत्यों को छिपाने